हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में होने वाली है जो डेफ है और जो अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन हमें दिखाया जाएगा कि अपनी जान लेना या सुसाइड कमिट करना एक ऑप्शन नहीं है। मैं जिस मूवी की बात कर रही हूँ उसका नाम है द साइलेंट वॉइस। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2, रॉटन टोमेटो पर ये 94% फ्रेश है। MyNI में से 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 33 मिलियंस। शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। पर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। कहानी शुरू होती है शोया इशिदा को दिखाते हुए, जो अपने बैंक से पैसे लेकर इकट्ठे कर रहा था, और हम देखते हैं अगले दिन वो जाता है रिवर साइड पे सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो आज वो ये स्टेप लेने पे मजबूर हो गया है। हमें दिखाया जाता है शोया जब 6th ग्रेड में था तो उसकी क्लास में एक लड़की आई थी, शोको निशिमिया को सुनने में प्रॉब्लम थी और वो हमेशा साइन लैंग्वेज में या तो लिख के सबसे बातें किया करती थी। शोया और उसके फ्रेंड इससे बहुत इरिटेट हो जाते हैं। एक दिन प्लेग्राउंड में शोया अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, तभी शोको वहाँ आती है और सबसे नोटबुक के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे उससे बात नहीं करते। सब वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ शोया वहाँ पे रहता है। शोको शोया से पूछती है क्या हम दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन शोया उसकी आंखों में मिट्टी फेंक के कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम बहुत अजीब लड़की हो। इसके बाद अगले दिन मिस कीरा नाम की एक टीचर आती हैं जो कहती हैं बच्चों तुम लोग अगर 3 मिनट की रोज़ साइन क्लास सीखोगे तो इससे निशिमिया को बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद शोया की एक फ्रेंड इनो उठ के कहती है हमें ये सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी लड़की जिसका नाम होता है सहारा वो कहती है मैं ये लैंग्वेज सीखूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सहारा शोको की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, लेकिन शोया और उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन अचानक सहारा स्कूल आना बंद कर देती है तो शोया ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है आज से सहारा स्कूल नहीं आ रही कुछ दिनों के लिए, क्या तुम हमें साइन लैंग्वेज सिखाओगी। दरअसल वो ये सब शोको का मजाक उड़ाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन तभी शोको आती है और उसके रिप्लाई में लिखती है थैंक यू मुझे बताने के लिए, कुछ दिनों के लिए सहारा नहीं आ रही है। इसे देख के शोया और उसके फ्रेंड और इरिटेट होने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है शोया उसे बहुत परेशान करने लगा था, उसके फ्रेंड्स भी उसका इन सब में साथ देते थे। वो बार बार शोको की हियरिंग मशीन फेंक देते थे या तोड़ देते थे। क्लास में भी वो उसको बहुत परेशान किया करते थे। एक दिन शोया ने हद ही कर दी, वो ज़ोर से फोर्सफुली शोको की हियरिंग मशीन निकालता है और उसके कानों से खून आने लगता है। उसी दिन छुट्टी होने के बाद शोको शोया के पास जाती है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने का कोशिश करती है। वो अपनी साइन लैंग्वेज में शोया को सॉरी भी कहती है, वो उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन उसके साथ के बच्चे गलत मतलब निकालते हैं और शोया के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। शोया इस बात का बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है और फिर शोको की नोटबुक पकड़ के उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल क्लास में आते हैं और वो बच्चों को कहते हैं उन्हें शोको निशिमिया की मम्मा की तरफ से कंप्लेन मिली है, कोई उनकी बेटी को बुली कर रहा है। वो क्लासरूम में पूछते हैं जो भी ये कर रहा है आप मुझे उसका नाम बताएं। क्लास में ड्रॉप डेड साइलेंस होता है। इसके बाद अचानक से उनके टीचर शोया का नाम चिल्लाते हैं और कहते हैं मुझे पता है वो तुम ही हो। हमें दिखाया जाता है शोया के सारे फ्रेंड अपने आप को बचाने के लिए शोया का नाम फंसा देते हैं और शोया को बहुत बुरा लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मम्मा को भी कंप्लेन जा चुकी होती है। शोया की मम्मा को बहुत बुरा लगता है और वो शोया के साथ निशिमिया की मम्मा से मिलने जाते हैं। वो उन्हें पैसे देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो वहाँ से वापस लौटती हैं तो उनके कान से खून निकल रहा है। उनके कान से खून निकल रहा है, इसका मतलब उन्होंने शायद अपने कान की ईयररिंग फाड़ कर निशिमिया की मम्मी को दी ताकि सब कुछ इवन हो सके, और इस बात का ज़्यादा इम्पैक्ट शोया के मन में पड़ा है। उसकी वजह से उसकी मम्मा को सफ़र करना पड़ा और ये गिल्ट शायद बहुत बड़ा है उसके लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शोया अपना मन बदल लेता है और वो सुसाइड नहीं करता और वो वापस आता है।
वो अपनी साइन लैंग्वेज की क्लास में होता है, तभी उसे सुनाई देता है कोई शो कहता है। इसके बाद वो देखता है वहाँ पे शोको खड़ी होती है। शोको थोड़ा आगे जाती है तो वो शोको को रोकता है और कहता है तुमने मुझे पहचाना। शोको उसे देख के डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। हमें दिखाया जाता है इसके बाद वो शोको के पीछे जाता है और वो उसकी नोटबुक वापस करता है। शोको कहती है तुमने साइन लैंग्वेज कहाँ से सीखी? तो शोया कहता है मैंने साइन लैंग्वेज की क्लासेस ज्वाइन की थी और अब मैंने साइन लैंग्वेज सीख ली है। फिर हमें शोया के घर का सीन दिखाया जाता है। जब शोया सोया होता है तो उसकी भतीजी आके उसे जगाती है। वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट होती है। उसका नाम होता है मारिया। हमें दिखाया जाता है शोया की मॉम को पता चल गया है कि शोया के मन में सुसाइड को लेके थोड़े थॉट थे। वो शोया पे बहुत गुस्सा करती हैं और उससे प्रॉमिस लेती है वो दोबारा ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। शोया अपनी मम्मा को प्रॉमिस करता है। हमें दिखाया जाता है इसके बाद वो स्कूल जाता है और स्कूल में उसने सबके फेसेस को ब्लॉक कर रखा था। ब्लॉक करने से मतलब है वो किसी को नज़रें मिला के नहीं देखता था, इसीलिए हमें सबके चेहरों पे क्रॉस दिखाया जाता है। उसे अपने किए हुए का इतना गिल्ट था कि वो सोचता था सब उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं और उसने खुद को ये सज़ा दी है अपने गिल्ट को लेके। वो किसी से ना मतलब रखेगा, ना बात करेगा, ना किसी की बातें सुनेगा। हमें दिखाया जाता है वो क्लास में भी सोचता रहता है वो कैसे दोबारा शोको से बात करे। अगले दिन जब शोया अपनी क्लास में वापस आ रहा होता है तो देखता है उसका ही एक क्लासमेट नात्सुका हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। शोया वहाँ जाता है, नात्सुका की हेल्प करता है। नात्सुका और वो दोस्त बन जाते हैं। हमें दिखाया जाता है इसके बाद दोबारा शोया शोको से मिलने ब्रेड लेके पहुँचता है, लेकिन वहाँ युजुरो नाम का लड़का होता है जो शोया को कहता है यहाँ कोई शोको नाम की लड़की नहीं रहती, यहाँ से चले जाओ। हमें दिखाया जाता है जब शोया ब्रेड्स के साथ वापस घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में नात्सुका मिलता है। वो उसकी साइकिल वापस लेके आता है और वो दोनों के दोनों दोस्त बन जाते हैं। हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे नात्सुका के मुंह से वो क्रॉस नीचे गिर जाता है। अब वो और शोया बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो साथ में बहुत हैंग आउट करते हैं। एक दिन फिर दोबारा शोया शोको से मिलने ब्रेड लेके जाता है, लेकिन दोबारा युजुरो उसे मना कर रहा होता है शोको से मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नात्सुका भी शोया के पीछे पीछे आ गया होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो युजुरो को एक हाथ से पकड़ता है और कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरे दोस्त को शोको से मिलना है तो उसे मिस शोको से मिलने दो। वहाँ पे थोड़ा सीन क्रिएट हो जाता है जिस वजह से शोया शोको एक दूसरे को देख लेते हैं। शोया बहुत एम्बैरेस फील करता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे शोको भी चली जाती है। नात्सुका और युजुरो भी ये सब देखते हैं और वो दोनों के दोनों को पीछे जाके उन्हें देखने लगते हैं। युजुरो के पास एक कैमरा होता है जिसकी मदद से वो और नात्सुका उन दोनों को देख रहे होते हैं। शोको शोया को थैंक यू कहती है उसकी नोटबुक लौटाने के लिए और शोया उसको मना करता है नोटबुक खोल के पढ़ने से। गलती से नोटबुक नीचे झील में पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए शोको नदी में कूदती है। शोको को बचाने के लिए शोया भी नदी में कूदता है। इसके बाद वो नोटबुक निकालते हैं और शोको साइन लैंग्वेज में शोया को कहती है फिर मिलेंगे। लेकिन युजुरो ने शोया की नदी में कूदते हुए फ़ोटो ले ली थी और उस नदी में कूदना मना था। इस वजह से शोया सस्पेंड हो जाता है। एक दिन शोया की सिस्टर उसे कहती है तुम जाके अपनी भतीजी मारिया को स्कूल से पिकअप कर लो। जब वो मारिया को स्कूल से पिक करता है तो देखता है वहाँ पे युजुरो भी होता है। युजुरो कन्फेस करता है उसी ने शोया का पिक्चर नेट पे डाला था। इसके बाद शोया गुस्सा नहीं करता और युजुरो को अपने साथ अपने घर ले आता है। युजुरो की थोड़ी तबीयत खराब होती है, वो उसे खाना देता है। रात में जब शोया सोया होता है तो युजुरो चुपचाप उसके घर से निकल जाता है। शोया को ये पता लग जाता है और वो युजुरो का पीछा करता है। बारिश बहुत तेज़ आ रही होती है तो उसके लिए छाता लेके आया होता है। युजुरो के पास शूज़ भी नहीं होते तो वो अपने छोटे शूज़ युजुरो को दे देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा चलते हैं और युजुरो कहता है तुम क्यों शोको से बात करना चाहते हो? तुम्हें लगता है वो वीक है, तुम उसे सिंपैथी दिखाना चाहते हो? और वो बहुत ही बुरा शोया को कह देता है। शोया को फिर से लो फील होता है और वो छाता नीचे करके कहता है हाँ मैं बुरा लड़का हूँ, शायद तुम्हें ये सब शोको ने बताया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ शोको खुश रहे।
इसके बाद वो उसे आगे तक छोड़ने जाता है और यज़ुरो उसे साइन लैंग्वेज में बताता है मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, उसकी छोटी बहन हूँ। ये सुन के शोया थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद शोको की मम्मा यज़ुरो को लेने आई हुई होती है। शोको को वो शोया को देख के उसे थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। यज़ुरो छाता वापस करने आया होता है। शोया के साथ नात्सुका भी होता है। नात्सुका यज़ुरो के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है ये लड़का है। बाद में शोया उसे बताता है ये शोको की छोटी बहन है। इसके बाद नात्सुका बहुत ही ज़्यादा दूर जाके खड़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यज़ुरो, नात्सुका, शोको और शोया ये चारों हैंग आउट करते हैं। शोया शोको से पूछता है मेरे पास नया फ़ोन है, क्या तुम्हें किसी से बात करनी है, किसी का नंबर चाहिए? तो शोको कहती है हाँ मुझे सहारा से बात करनी है। वो कहता है जो एलिमेंट्री स्कूल में हमारे साथ थी। तो शोको हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शोया अकेले ही सहारा को ढूंढने जा रहा होता है, लेकिन शोको इंसिस्ट करती है वो भी उसके साथ चलेगी। वो दोनों जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां सहारा दिखती है। इसके बाद सहारा और शोको बात करने लगते हैं। शोया वहां से निकलकर आगे चला जाता है तो उसे वहाँ पे ऊनो दिखती है। ऊनो से भी उसने बहुत टाइम से बात नहीं करी होती। वो किसी कैट क्लब की कूपन बांट रही होती है। शाम को ही दोबारा शोया वहाँ के कैट क्लब में चला जाता है। उसे देखकर ऊनो छुप जाती है और वो बाहर नहीं आती। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जब शोको और शोया दोनों के दोनों साथ में एक जगह पे होते हैं। शोया अपनी साइकिल में होता है तो अचानक से ऊनो पीछे आके बैठ जाती है। शोया ऊनो को उतरने के लिए बोलता है और वो कहती है वो देखो आगे शोको खड़ी है। वो कहता है हाँ। वो कहती है इसके पास मेरे कैट क्लब का पर्स क्या कर रहा है? तो शोया कहता है ये मैंने ही उसे दिया है। वो कहती है ओह तो अब तुम इसके फ्रेंड बन गए हो? वो कहता है हाँ। हमें दिखाया जाता है ऊनो भागकर शोको के पास जाती है और उसकी हेयरिंग मशीन निकाल लेती है। शोया उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो कहती है अच्छा बचपन में तो हम यही किया करते थे। इसके बाद वो उन पर टॉन्ट कस के वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है शोको पहली बार पोनी टेल बनाती है जिसे देखकर उसकी बहन यज़ुरो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। वो बहुत खुश होती है। वो स्कूल जाते समय शोया से मिलती है। शोया कहता है मैं मछलियों के लिए ब्रेड्स लाना भूल गया, मैं वो लेके आता हूँ। शोको उसे रोकती है। आज वो उससे साइन लैंग्वेज में बात नहीं कर रही होती। वो उससे बोलकर बातें करने की कोशिश करती है क्योंकि शोको डेफ थी और उसे बोलने में प्रॉब्लम होती थी। तो जो कह रही होती है वो शोया को समझ में नहीं आ रहा होता। वो शोया को गिफ्ट देती है और वो उसे आई लव यू बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शोया समझ ही नहीं पाता। इसके बाद शोया अपनी क्लास में चला जाता है। क्लास में वो देखता है उसकी फ्रेंड कवाई ने नया हेयर स्टाइल बनाया होता है। वो कवाई से पूछता है कवाई लड़कियां हेयर स्टाइल क्यों चेंज करती है? तो उसे बताती है ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद वो उसे कहती है हमारी क्लास का एक लड़का तुमसे दोस्ती करना चाहता है। उसका नाम था सतोशी मात्शिबा। इसके बाद हम देखते हैं मात्शिबा के मुंह से भी क्रॉस का निशान हट जाता है। धीरे धीरे उन सब के मुंह से क्रॉस का निशान हट गया था और ये सब के सब एक बार पुल पे मिलते हैं। पुल पे मिलने के बाद ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाने का सोचते हैं। सब के सब घूमने जाते हैं और बहुत टाइम बाद शोया को खुशी का एहसास होता है। वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है। उसे लगता है कि हाँ शायद अब चीज़ें पहले जैसी नॉर्मल हो रही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ऊनो से कहती है चलो क्यों ना हम खाना लेने जाए। वो दोनों खाना लेने जाते हैं। वहाँ उसे शिवांडा दिखता है। उसे देख के पता नहीं क्यों पर शोया और उदास हो जाता है। उसे बचपन की बातें याद आने लगती है। ऊनो से कहती है मैं चाहती हूँ तुम और शिवांडा फ्रेंड बन जाओ। आखिर हम सब पहले से फ्रेंड थे और ये सब शोको के आने की वजह से ख़राब हो गया। इसके बाद वो ऊनो की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। ऊनो कहती है तुम और मैं हम एक जैसे हैं, लेकिन वो इस बात को डिनाई करके वहाँ से चला जाता है। तभी ऊनो भाग के शोको के पास जाती है और उसे अपने साथ राइड पे चलने को कहती है। तो फिर ऊनो की शोको की बहन यज़ुरो ऊनो की कहती है मैं तो इस राइड पे नहीं आना चाहती, मैं दूसरी राइड पे आना चाहती हूँ। तो एक काम करो शोको, तो मेरा कैमरा अपने साथ लेके जाओ।
हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे यज़ूरो शोया से मिलने आती है और वो कहती है मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग दिखाना चाहती हूँ। जब वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है उन्होंने शोको से बहुत ही बदतमीज़ी से बात करी। उसने सब कुछ ख़राब होने के लिए शोको को ब्लेम किया और उसने शोको को थप्पड़ भी मारा। ये देख के बहुत ही बुरा लगता है। क्लास में शोया ये सब सतोशी के साथ डिस्कस कर रहा होता है। तभी सतोशी कहता है मुझे कवाई ने बताया था जब तुम लोग एलिमेंट्री स्कूल में थे तो एक लड़का उसे परेशान किया करता था। बेचारी शोको, वो तो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। शोया को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो कवाई से कहता है तुम क्या सबको बता रही हो हमने जो बचपन में किया था उसके बारे में। वो कहता है कवाई तुम भी तो इसमें शामिल थी। उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है पर तभी कवाई क्लास में सीन क्रिएट कर देती है। वो सारा ब्लेम शोया के सर पे डाल देती है और वो सतोशी को भी कहती है जिस लड़के के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो कोई और नहीं बल्कि शोया ही था। उसके बाद नात्सुका शोया की साइड लेता है लेकिन शोया को बहुत बुरा लगता है। वो जाके जो उनका ब्रिज होता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं नात्सुका, कवाई, सतोशी ये सब के सब वहाँ पुल पे पहुँच जाते हैं। साथ में इरिनो और सहारा भी होती है। धीरे धीरे करके सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। इसके बाद शोया कहता है कवाई तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए दूसरे के बारे में बहुत ही गलत बातें कह सकती हो। सहारा तुम तो बचपन में भी डर के भाग गई थी। तो सहारा कन्फेस करती कि हाँ वो बचपन में कवाई और यूनो दोनों से डरती थी। इसके बाद वहाँ पे थोड़ा माहौल ख़राब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है शोया फिर से डिप्रेस सा होने लगा है। इसके बाद वो फिर भी हंसता है और शोको और यज़ूरो को साथ घूमने के लिए पूछता है। एक दिन निशिमिया की दादी की डेथ हो जाती है तो वो और उसकी सिस्टर शोया से मिलने नहीं आते। इसके बाद शोया निशिमिया से पूछता है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, क्योंकि वो निशिमिया का मूड ठीक करना चाहता था। जब वो घूमने जाते हैं तो उसे रियलाइज़ होता है निशिमिया जो भी शोया के साथ हो रहा है उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है। वो फिर भी शोको और यज़ूरो से मिलना कंटिन्यू रखता है। एक दिन जब उन दोनों को पूछता है कि अब हम कहाँ घूमने जाएं, तो यज़ूरो कहती है हमारे कुछ प्लान्स हैं। वो उसे भी शामिल होने के लिए कहती है। उनकी मम्मा का बर्थडे था तो उनके लिए वो अपना केक बेक कर रहे होते हैं। शोया को डर लग रहा होता है, उसे लगता है शायद उसकी मम्मा उसे फिर से स्लैप करेगी, लेकिन यज़ूरो कहती है तुम चिंता मत करो, इस बार मम्मा तुम्हें स्लैप नहीं करेंगी, सीधे तुम्हारी जान ही ले लेंगी। लेकिन चीज़ें संभल जाती हैं और शोया के साथ आंटी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट वीक वो उसे अपने साथ आतिशबाजी देखने के लिए भी इनवाइट करते हैं। शोया को यकीन नहीं हो रहा होता। अगले वीक वो सब आतिशबाजी देखने जाते हैं तो यज़ूरो और आंटी कुछ खाने का सामान लेने चले जाते हैं। शोया और शोको दोनों साथ बैठे होते हैं। शोया पूछता है तुम्हारा बर्थडे कब था। शोको कहती है 7 जून। इसके बाद शोया कहता है अगले साल हम दोनों एक साथ तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। इसके बाद शोको हंसकर रिप्लाई करती है। वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। शोया पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। शोको साइन में रिप्लाई करती है मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं यज़ूरा आती है और कहती है शोया मैं अपना कैमरा लाना भूल गई, तुम घर से कैमरा लेके आ जाओ। जब शोया घर जाता है तो देखता है खिड़की के सामने शोको खड़ी है और वहाँ से बहुत अच्छे से आतिशबाजी दिख रही होती है। लेकिन तभी शोको बालकनी में चढ़ जाती है। इसे देखकर शोया उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो टेबल से टकरा के गिर जाता है। तभी लाइटनिंग होती है और हमें लगता है बस शोको नीचे रिवर में कूद गई है, लेकिन शोया उसे बचा लेता है। शोया ने शोको का हाथ पकड़ा होता है। शोको पानी में गिर रही होती है लेकिन शोया टाइट करके उसका हाथ पकड़ता है और वो भगवान से प्रॉमिस करता है। वो सोचता है उसने आज से पहले कभी शोको को सॉरी नहीं बोला, उसने कभी पूछा ही नहीं शोको उसके बारे में क्या फील करती है। वो कहता है भगवान इसे प्लीज़ सेव कर लो, मैं आगे से लोगों के इंटरेक्ट करूँगा, मैं उनकी बातें सुनूंगा, मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगा। बस फिर शोको ऊपर आने की कोशिश करती है और जैसे ही शोको ऊपर आती है शोया का बैलेंस भी करता है और शोको को बचाते हुए वो नीचे पानी में गिर जाता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ यज़ूरो शोया की मम्मा से पूछती है शोयो कैसा है। शोया की मम्मा कहती हैं वो ठीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है निशिमिया की मम्मा भी हॉस्पिटल में आती हैं। वो और यज़ूरो मिलके शोया की मम्मा से माफ़ी मांगते हैं। शोया की मम्मा उन्हें माफ़ कर देती है और कहती है इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी। हमें दिखाया जाता है
ईनो शोको से बहुत गुस्सा है। उसे लगता है जो भी आज शोया के साथ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल शोको है। ईनो उसे बहुत मार रही होती है। इसके बाद शोया की मम्मा ये सब सॉर्ट आउट करवाती है और हमें दिखाया जाता है ईनो पूरे टाइम शोया का बहुत ख्याल रखती है, पर वो शोको को शोया से एक भी दिन नहीं मिलने देती। इसके बाद नात्सुका और शोको दोनों के दोनों बात करते हैं। वो धीरे धीरे सब फ्रेंड से भी बातें करते हैं। वो बताते हैं शोको ने अपनी लाइफ लेने की कोशिश की लेकिन शोया ने उसकी जान बचाई। इसके बाद हमें दिखाते हैं एक दिन शोको ब्रिज पे जाती है। उसे लगता है शोया उसे छोड़ के जा रहा है। रात हो रही होती है। वो वहाँ पे ब्रिज पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है। तभी शोया को भी एक ड्रीम आता है जहाँ उसे शोको दिखती है। वो अचानक से उठता है। वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पाता है। वो अपनी सारी वायर्स निकालता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। बहुत ही कमज़ोर होता है। वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता लेकिन वो ब्रिज पे पहुंचता है। शोको से देख के पहले कंफर्म करती है ये शोया का गोश्त तो नहीं। इसके बाद शोको बहुत रोने लगती है। वो शोया से माफ़ी मांगती है। अगर वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो शोया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। शोया उसे कहता है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बना ज़रूर देती हैं लेकिन बहुत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी को ईजी बनाने के लिए, और सुसाइड करना ये कभी एक ऑप्शन नहीं है। वो शोको से कहता है शोको मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ज़िंदगी भर के लिए, क्या तुम मुझे जीना सिखा सकती हो? जिसके रिप्लाई में शोको कहती है वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है युजुरो शोया को अपने स्कूल के फेस्टिवल में इनवाइट करती है। शोया और उसके फ्रेंड्स सबके सब युजुरो की स्कूल में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं शोया बहुत ही ज़्यादा एंशियस फील कर रहा होता है। किसी की नज़रों में नज़रें नहीं मिला पाता। वो टॉयलेट में जाके छुप जाता है लेकिन तभी नात्सुका बहुत रोता है। वो शोया से माफ़ी मांगता है और वो गले लगते हैं और नात्सुका कहता है शोया मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शोया को रियलाइज़ होता है उसके दोस्त उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ है, और वो पहली बार कोशिश करता है इतने सालों में दुनिया को नज़रें उठा के देखने की। वो सबको नज़रें उठा के देखता है और धीरे धीरे सबके चेहरों से क्रॉस वाला मैट नीचे गिरने लगता है। उसे पहली बार इतने सालों में खुशी का एहसास हो रहा होता है, अपनेपन का एहसास हो रहा होता है। वो उसकी आंखों से बहुत सारे खुशी के आंसू निकलते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेसन सिखाती है, जैसे Forgiveness does not change the past, but it enlarges the future. Suicide does not end the pain, it passes to people who love us. Learn to overcome your own problems and it's never too late to change ourselves. इस मूवी में हमने ये भी सीखा है What goes around comes around. तो अपने एक्शंस को हमें सोच समझ कर परफॉर्म करना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा फील होगा। आई होप आप सबको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको मेरी आवाज़ आज अलग या अजीब लग रही हो तो मुझे ज़ुकाम लगा हुआ है, सो सॉरी गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स,